नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लेकर आते हैं आपके लिए ज्योतिष विज्ञान की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां, साथ ही साथ आपकी समस्याओं का समाधान ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से, और आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है 25 अप्रैल और दिन है शनिवार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे। मित्रों, बारी है दैनिक राशिफल की और राशिफल का शुभारंभ हम करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। आइए एक निगाह डालें प्रातः काल के पंचांग पर। वैशाख मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि शनिवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में। मित्रों, हम देखेंगे कर्क राशि की चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है। परिस्थितियां बेहतर हैं। स्थायी संपत्ति के लिए आज कुछ न कुछ निर्णय आप करने जा रहे हैं और जो भी आज निर्णय लेंगे लंबे समय के लिए यह स्थायी निर्णय होगा। अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आज आप अपनी माताजी के चरण स्पर्श करके घर से बाहर निकलें या देवी दर्शन जरूर करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा रहेगा। परिस्थितियां बेहतर होंगी। तनाव आज कम होगा। रोके कार्य चलना शुरू होंगे। कुल मिलाकर दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी होगी। दिन का समापन भी बहुत अच्छा होगा। क्यों ना आज अपने इष्ट देव के दर्शन करके घर से बाहर निकला जाए, जो 4 चांद लगा देगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा है। हालांकि दिन थोड़ा सा जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं उसमें किसी अन्य व्यक्ति की सलाह की, सहयोग की आवश्यकता है। तब जाकर कहीं आपका दिन बहुत अच्छा होगा। तो जिन लोगों से आप सहयोग कर रहे हैं उनके घर आप जाएं और उनके बच्चों को मिठाई आज जरूर दें। उनके माध्यम से आपका भाग्योदय हो जाएगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन आसान है। आज दिन में आप जो निर्णय लेंगे उससे आप भी प्रभावित होंगे, आपके परिजन भी प्रभावित होंगे, आपके मित्र भी प्रभावित होंगे। कुल मिलाकर आज आपके माध्यम से बहुत से लोगों को फायदा होने वाला है। वैसे तो आज पुण्यों में वृद्धि हो ही रही है। उसके साथ ही भगवान शिव जी के मंदिर के आसपास बैठे हुए भिखारियों को कुछ सिक्के दान किए जाएं और भी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का वैसे तो दिन बहुत अच्छा है, लेकिन आधे अधूरे ज्ञान से दूसरे व्यक्ति को लाभान्वित करना ठीक नहीं है। पहले आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि यह बात सही है, तभी आप दूसरे व्यक्तियों में वह बात प्रसारित करें। तब जाकर कहीं आपकी बात मानी जाएगी, आपके पद में वृद्धि होगी। अन्यथा आपकी ही बात उल्टी पड़ सकती है और आप उसमें परेशान हो सकते हैं। इस परेशानी से बचने के लिए गाय के चरण स्पर्श करें। गाय के दूर से दर्शन भी कर सकते हैं और उसको रोटी भी खिला सकते हैं। ऐसा करने से शुभ होगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा दिन है। मानसिक रूप से तनाव अवश्य आज थोड़ा सा बना रह सकता है। जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी अधिक मेहनत हो सकती है, लेकिन वह कार्य सफल जरूर होगा। यात्रियों के लिए कुछ दान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। या यात्रालय स्थान में बैठे हुए भिखारियों को आज भोजन दान जरूर कराएं। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल चल रहा है। अपने कार्य को और भी अच्छी गुणवत्ताओं को देने के लिए अपने मित्रों का सहयोग ले लें। अकेले किसी कार्य को आज ना करें। 2 लोगों के साथ मिलकर आज जो भी कार्य होगा वह आपका सफल हो जाएगा और उसमें ही आज आप दिन भर लगे भी रहेंगे। आज के दिन को खास बनाने के लिए हनुमान जी की आराधना करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्ति आज बहुत कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। अच्छे फलों की प्राप्ति भी हो रही है। भाग्य में भी आज वृद्धि हो रही है। इस भाग्य में और अधिक वृद्धि हो जाए उसके लिए हनुमान जी की आप आराधना करें या जो आपके इष्ट देव हैं उनके आप दर्शन करें, पूजन करें। इसके बाद घर से निकलें और अच्छे सफलताओं की प्राप्ति होगी। धनु राशि व्यक्तियों को आज विशेष रूप से किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, अपनी योजना परिवर्तित नहीं करना चाहिए। तीसरा, एक लक्ष्य निर्धारित करके घर से बाहर निकलना चाहिए। आपको इन सभी उपायों को करने से बहुत अच्छे सफलताओं की प्राप्ति होगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन आज पारिवारिक जीवन से अच्छा दिन है। दोस्तों के कारण आपके घर का मनमुटाव समाप्त हो जाएगा।
और जो भी दोस्त आपके घर में आ रहे हैं इन्हें मिठाई जरूर खिलाएं। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज सभी राह आसान हैं। कुछ भी काम करेंगे अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज आपका मन भी बहुत प्रसन्न रहेगा। घर से बाहर निकल रहे हैं पूरे उत्साह के साथ। आपके कार्य भी बड़े आसानी से संपन्न हो रहे हैं। दिन बहुत अच्छा है, लेकिन किसी व्यक्ति को आज आप उधारी नहीं दें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। हालांकि आज आपको मेहनत थोड़ी सी अन्य दिन की तुलना में अधिक करनी होगी, लेकिन आप सफल हो रहे हैं, इसलिए चिंता नहीं करें। मेहनत से आप जी नहीं चुराएं। वो जिस क्षेत्र में आप कार्य करने जा रहे हैं उस क्षेत्र के कोई ना कोई व्यक्ति को आप सम्मानित जरूर करें। दैनिक राशिफल के बाद अब समय है आचार्य राजेश जी से गुरु मंत्र जानने का। दर्शकों, आज गंगा सप्तमी का त्योहार है। आज के दिन माता गंगा का अवतरण भी पृथ्वी पर हुआ था। भागीरथ जी की कृपा से गंगा का अवतरण होना, पृथ्वी का सौभाग्य में वृद्धि होना और हम लोगों के लिए अपने सौभाग्य में वृद्धि करने में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस गंगा स्नान को करने से पूर्वज भी तृप्त हो जाते हैं। और विशेष रूप से आज के दिन घर में गंगा जल को लेकर आना और उसकी पूजन करने से हमारे घर में उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, संतान का भाग्योदय होता है और कभी भी कोई दुष्ट संतान हमारे घर में जन्म नहीं लेती है। राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि कुंडली में राजयोग का सृजन कब होता है, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान भी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र कथान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुंडली में राजयोग का सृजन कब होता है, कृपया बताएं। लाक्षणिक विज्ञान होने के कारण राजयोग, कुंडली, लग्न सूर्य और चंद्रमा से ही पता लग जाते हैं। जातक की आंखें और उसका माथा देखने के बाद पंचम भाव और दसम भाव का ज्ञान तथा लग्न का ज्ञान तुरंत हो जाता है। इन्हीं केंद्र और त्रिकोण का संबंध केवल चेहरे पर ही आ जाता है। हाथ दिखे या न दिखे, कुंडली दिखे या न दिखे। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे। चक्रवर्ती माने जैसे पहले जो राजा होता था, फिर प्रांतों के राजा छोटे छोटे होते थे, वो जाकर उसको टैक्स देते थे। आज वो प्रथा वही है। प्राइम मिनिस्टर चक्रवर्ती राजा के ही तादरस है। अन्य राज्यों के चीफ मिनिस्टर ही उसको धन भी देते हैं, इज्जत भी देते हैं और उसके आदेशों का पालन भी करते हैं। वही कहते हैं कि ये राजयोग है। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे और देखत दया लागयति मोरे। किसी जातक को देखकर अगर उसके राजा के चिन्ह चेहरे पर हैं तो दिखाई पड़ जाएंगे, लेकिन कैसे जानेंगे? बड़े बड़े नयन दिए मिर्गन को बन बन फिरत उघारी, ये आपने सुन लिया। 1-1 किलो की आंख प्राप्त किए हैं मृग, लेकिन जंगल में है। उसकी प्रशंसा करने वाला केवल कवि लेखक, बस, बाकी कोई नहीं। उसके मूल्य को देने वाला कोई नहीं। विश्व सुंदरी की उपाधि कोई और ले जाता है, जबकि मिलना मृग को चाहिए। योग्यता के अनुरूप फल न प्राप्त होना, राजयोग होते हुए भी राजयोग का फल न प्राप्त होना, ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना रहा है, जिसमें राजयोग के ही आगे भ्रंशात, अपभ्रंशात, पूर्णात 3 तरह के राजयोग होते हैं। कुंडली में राजयोग का सृजन कब होता है, इस बारे में त्रिपाठी जी से और भी जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, तो चलिए जानते हैं उनका प्रश्न क्या है।
मेरा नाम विकास शर्मा है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 5 सितंबर 1983 है और मेरा जन्म का समय सायं 4:25 है और मैं रायगढ़ जिले छत्तीसगढ़ में हुआ हूँ। मुझे प्राइवेट जॉब करना चाहिए या गवर्नमेंट में लगेगी सर? मकर कर का श्लेषा 3 प्राइवेट के बाद चौथी गवर्नमेंट है। रेलवे में जरूर और बैंक में जरूर अप्लाई करने का प्रमाण लेना। ड्यू टू द प्लेसमेंट ऑफ कर्टन इन द 10th हाउस इट विल अट्रैक्ट द मनी फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी। और इसी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे अगले कॉलर। आइए जानते हैं इनकी समस्या क्या है। लल्लू राम शुक्ल चित्रकूट जनपद से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 30 दिसंबर 1950 है। समय है 1:20। मेरा जन्म स्थान चित्रकूट है। मैं पिछले 38 वर्षों से संस्कृत लेक्चरर हूँ। मेरा इस समय स्वास्थ्य खराब बहुत रहता है। मुझे त्वचा रोग और उदर रोग से मैं पीड़ित रहता हूँ। इसका कोई ज्योतिषी उपाय हो तो बताने की कृपा करें। आप अपने पुराने वाले घर में घुसो। चबूतरा के सामने से आप घुसते थे जब अपने घर में, तो पश्चिम की तरफ घुसते हो, पूरब की तरफ, तो दाहिने साइड में आपके पहले पशुशाला थी चित्रकूट में, पैतृक मकान में। और ये जो दाहिने पशुशाला थी ये टूट गई। यहाँ पर आपने मकान बना दिया, पक्का बना दिया इस पशुशाला पर। और दूसरी बात, ये दक्षिण और पूर्व का कोना है। पहले यहाँ ढलान थी, अब आपने यहाँ पर ईंटों से चबूतरा टाइप बना दिया है। यहीं पर आपका जल गिरता है। नाली भी बाहर की पीछे वालों की यहीं से होकर गिरती है, जो दोषयुक्त होती है, जिसके कारण स्वास्थ्य बाधित हो जाता है। क्योंकि मंगल और सूर्य हड्डियों का कारक है और सूर्य से ही देखिए चमड़ी के रोगों में लाभ सूर्य की रोशनी से ही प्राप्त होते हैं। सनबर्न्स भी इसी से होते हैं और सूर्य के चमड़ी के जो रोग होते हैं उनको भी सूर्य की ही रोशनी से ठीक करने के प्रमाण नेचुरल फंडामेंटल्स में दिए हुए हैं। तो सूर्य का प्रतिनिधित्व करने वाला प्लांट नीम है। आप नीम का पानी, नीम की पत्ती, नीम का घटुला, 3 में से एक जो भी चुन लें जीवन भर के लिए, महाराज फिर जीवन में कभी चिकित्सक आपको हाथ नहीं लगाएगा। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। मैं विजय कुमार सिंह कन्याकुमारी तमिलनाडु से बोल रहा हूँ। 7 नवंबर 1959 रात्रि 2:10 बिहार दरभंगा में है। गुरुजी से मेरा प्रश्न है कि मेरा जॉब परिवर्तन का जो कब तक है और किस क्षेत्र से संबंधित होगा? सिंह मकर श्रवण बृहस्पति चतुर्थ है, ठीक है। सो गया वो भी ठीक है। बुध के साथ है, बुध पहिया है, रुक नहीं पाएंगे आप। बृहस्पति का कालखंड 3 मार्च में आपको चर्चा आपने ट्रांसफर की है, सफल नहीं हुई। बृहस्पति के साथ बुध है। बुध को हरा प्रदेश कहा गया है, यानी सावन भादों में हरा प्रदेश होगा। इस समय तो घास सूख रही है गर्मी से। जब हरा हरा रहेगा पृथ्वी में तब आपके ट्रांसफर का योग देखा जाता है। समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी देंगे हमारे और भी कॉलर्स की समस्याओं के समाधान। साथ ही साथ कुंडली में राजयोग का सृजन कब होता है, इससे संबंधित और भी जानकारी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। कुंडली में राजयोग का सृजन कब होता है, इससे संबंधित और भी जानकारी लेंगे त्रिपाठी जी से। लेकिन हमारे कॉलर्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चलिए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं उनकी समस्या के बारे में। पंडित जी नमस्ते, मैं राजकुमार गुप्ता रानीखेत से बोल रहा हूँ। मुझे अपनी बेटी के विषय में प्रश्न पूछना है, जिसकी जन्म तिथि है 28/9/1987। समय है 5:35 शाम को। स्थान है जन्म सहारनपुर। पति का नाम है जूही गुप्ता। उसका पुनर्विवाह कब होगा, काज कैसे होगा और कोई उपाय हो तो बताइए। कुंभ राशि का अनुराधा भैया, देख रहे हो कुंडली दुनिया देख रही है। सप्तम मंगल है, भयंकर मंगली दोष, और अष्टम में वीनस शुक्र और केतु, वीनस सन और वृश्चिक अनुराधा। दूसरी शादी तो होती है और दूसरी शादी होती है 9/2/11 9। अभी टाइम है भाई,
अभी 11 महीने का समय, 11 महीने बाद इस प्रश्न को लेना, 11 महीने बाद इनके शादी का दूसरा प्रमाण देखा जाता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। हम अशोक कुमार वर्मा बोल रहे हैं धनबाद से। मेरे बेटे के बारे में पूछना है। उनका नाम है राहुल। 26 मार्च 1988 उनका जन्म तिथि है और जन्म का समय है 12:11 दिन में और जन्म स्थान है लौरिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार, बेतिया। और प्रश्न है कि उनका सरकारी नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा तो कब लगेगा। मिथुन पुनर्वसु बिल्कुल लगेगा भैया। सूरज दशम बैठा है, इनकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी? बिल्कुल लगेगी। लेकिन सूर्य का कालखंड 22 दिन का होता है। 22 दिन ये घूम करके, अभी मंगल अस्त है 8 अगस्त, यानी अभी इनको प्राइवेट जॉब मिल रहा है 8 दिन और न्यूनतम 80 दिनों में गवर्नमेंट जॉब मिलता है इनको 2 प्राइवेट करने के बाद, यानी 8 माह 8 दिन नौकरी कर लेने के उपरांत तब गवर्नमेंट जॉब में इनका आवेदन जाना चाहिए। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। मेरा नाम फूलचंद गुप्ता है। मेरा जन्म तिथि है 18/8/1949, दिन में दोपहर 11 बजे, आरा, बिहार। मुझे मेरी जिंदगी में मैंने बहुत परिश्रम किया, फिर भी मुझे न प्यार मिला बच्चों से, न वाइफ से, न भाई बहनों से। और मैं सबके लिए साहब बहुत कुछ किया, बाकी पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है सर। मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरे भविष्य को उज्जवल देखते हुए क्या है मेरे जिंदगी में बताने की कृपा करें। अरे तुलाभ्रस रोहिणी, जब सुदामा अपनी दुर्गत करा के कृष्ण के पास गया था, यही रोहिणी नक्षत्र वाला था कृष्ण अभ्रस। और सुदामा जब पहुंचा है तो कृष्ण क्या कहा? हाय सखा दुख पाए महा, तुम आए तई न कि तई दीन खोए। बड़ी दुर्गत हो गई सुदामा, बहुत देर कर 10 साल 11 साल से बोल रहा हूँ मैं यहाँ। प्रश्न आने में इतना विलम्ब कर दिया, 200 रुपये में सारी जिंदगी मौज में आ जाते। जय का तिरेखा 10 नेत्रहीनम, 10 अन्नों को भोजन एक साथ एक लाइन में बृहस्पतिवार को दिन में करा दो, जीवन भर कराना, साल में एक बार। फिर देखो यही घरवाले, यही पत्नी कितना चाहते हैं आपको। और समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मैं शिवेंद्र कुमार मिश्रा, जनपद लखनऊ, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं अपने पिताजी के बारे में जानना चाहता हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 1973, जन्म समय 3:30 PM, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उनकी आर्थिक स्थिति कब तक ठीक होगी? धनुकुम धनिष्ठा पुत्र पूछ रहा है पिता की आर्थिक स्थिति। वारे कलयुग, लाख उपाय करे धन है तो लार लिखा उतना ही मिलेगा। कितना मिल रहा है पिता को आपके? 3 × 5 = 7, 7 तरीके कई दूना 42, 4 × 2 = 4.2, 4 किलो 200 ग्राम गेहूँ। रविवार को इन्हें कह दो गीला गेहूँ जहाँ सुअर वगैरह हो वहाँ फेंक दें। 42 दिन नहीं बीत पाएगा, निश्चित तौर पे इनका पाइपलाइन में अवरुद्ध धन तत्काल प्राप्त हो जाएगा। त्रिपाठी जी, आपने हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान उन्हें बताए बहुत ही सरल तरीके से। आपसे हम पहले बात कर रहे थे कि कुंडली में राजयोग का सृजन कब होता है, इसी बारे में हम चाहेंगे कि आप आगे कुछ बताएं। एक भ्रंश राजयोग में जातक आसीन हो जाएगा, पद प्राप्त कर लेगा। जैसे कोई IAS हो गया, कोई मंत्री हो गया, कोई राष्ट्रपति हो गया, और फिर उस पर देशद्रोह का या तख्ता पलट का या इम्बेजलमेंट का या फंड एलोकेशन का या कोड ऑफ कंडक्ट का कोई बवाल होकर वो समाप्त हो जाएगा। राजयोग में व्यक्ति की इच्छा, व्यक्ति का विचार और व्यक्ति का संकल्प तीनों एक लाइन में एक सीधी रेखा में हो जाते हैं और उसके लक्षण मस्तक पर आ जाते हैं। सूर्य बलि ततो यदा शशांको मंगलो बलि। रहीम खान खाना तो यहाँ तक कहता है, मिरीखो तृतीये
तो लगने शनिता, शनि तुला का हो लग्न, मंगल मकर का तृतीय भाव में हो, और यदा देव पीरो भवे भाग्य खान। देवपुर माने बृहस्पति भाग्य भाव में हो जाए, ठीक, तो तदा ज्योतिषी क्या वो पढ़ेगा लिखेगा। तो ज्योतिषी को फिर गणना करने की कोई जरूरत ही नहीं भाई। कहन क्यों? कहन हुआ बाल का बादशाही करेगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। देखो इनको, आंखों से ही देख लो, कलम से देख लो, बोल से देख लो, सोच से देख लो, पर्सनालिटी से देख लो, और इनके शून्य से लेकर के शिखर तक पहुंचने की यात्रा को देख लो। राजयोग में पूत के पांव पालने में नजर आने लगते हैं, लाक्षणिक ज्ञान से ही। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हमारे कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे वो तरीका जिसके जरिए आप भी अपनी तमाम समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। आप अपना प्रश्न रजिस्टर करवा सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-108-1108। कृपया अपना नंबर आने तक प्रतीक्षा करें, या फिर आप अपना प्रश्न, अपनी समस्याएं हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेती हूँ इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।